अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमस्ते, सत श्री अकाल, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और हमारे सभी नेक दिल, अमन पसंद अहले वतन, देशवासी भारतीयों को उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से हैं। आशा है आप सब कुशल मंगल हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। दोस्तों, काफी अरसे से मैं ये इस तरह की घटनाएं जो होती हैं हमारे हिंदुस्तानी माशरे में, हमारे भारतीय समाज में, उनको मैं देखता आ रहा हूँ खबरों में। ये जो एलपीजी गैस सिलेंडर्स हमारे घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अक्सर ये मौत का एजेंट बन के उभर के सामने आते हैं, इनमें ब्लास्ट होते हैं और हम हमारी अजीज, हमारी अनकरीब, हमारे समीप जो होते हैं हृदय के, जो हमारे क्लोज टू हमारे हार्ट के क्लोज होते हैं, हमारी फीमेल रिलेटिव्स खास तौर पे, जो बहनें हैं, हमारी भारतीय समाज की जो गृहिणियां हैं, जो अ, जो विक्टिम्स फैमिलीज हैं, जो विक्टिम फैमिलीज हैं, उनकी जो मदर हैं, सिस्टर हैं, वाइफ हैं, अक्सर छोटी सी चूक के चलते उनकी जान चली जाती है। इस तरीके के जो ये मेटालिक गैस सिलेंडर होते हैं घरेलू, लाल रंग के, आमतौर पे घरों में, तो इनमें जो ब्लास्ट होता है उसकी वजह से जानें चली जाती हैं बेशकीमती। लोग अपनों को खो बैठते हैं और बहुत, देखिए, जान एक ऐसी शय है जो दोबारा लौट के नहीं आ सकती। चाहे आप जितने पैसे कमा लें, चाहे आप जितनी भी दौलत कमा लें, लेकिन कोई भी, दुनिया की कोई भी दौलत इन खोए हुए अपनों को वापस लौटा के नहीं ला सकती। मैंने एक बार एक पेटिशन भी चलाई थी petitions.org पे, बट अफ़सोस उसको किसी ने साइन नहीं किया। ये एक एपैथी भी शो करता है हमारे भारतीय समाज में, हमारे हिंदुस्तानी माशरे में, हमारी जो हिंदुस्तानी अवाम की जो सेंसिटिविटी लेवल्स हैं, वो शो करता है कि भई साडा घर चंगा, तुहाडे घर की हो रिहा, सानू कोई फ़र्क नहीं पैंदा। पंजाबी में मैंने जुमला बोला, इसको थोड़ा ट्रांसलेट कर देता हूँ कि भई हमारे घर पे तो सब ठीक-ठाक है, दूसरे के घर पे क्या हुआ, क्या घटना हो गई, क्या हो रहा है, हमसे क्या मतलब? ये एक जो वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन में पहले कभी हुआ करता था दोस्तों, कि पड़ोसी को पड़ोसी से कोई मतलब नहीं, बस इवन फैमिली मेंबर्स के बीच में मनमुटाव कि भई फलाँ को कुछ हो रहा है तो उससे क्या, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो भई ठीक हैं, भले-चंगे। तो अफ़सोस हमारे सोसाइटी के अंदर भी ये चीज़ें अब आने लगी हैं। तो मुद्दा है यहाँ पे मौत का एजेंट एलपीजी सिलेंडर, बहिष्कार ज़रूरी? क्वेश्चन मार्क। बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और मेरे विचार से इन एलपीजी सिलेंडर्स का बहिष्कार बहुत ज़रूरी है, जो कि ये मेटालिक सिलेंडर्स हैं, क्योंकि आज की तारीख में दोस्तों आपके पास बहुत ऑप्शन है। बहुत ऑप्शन अगर मैं ना भी कहूँ तो कम से कम 3 ऑप्शन तो हैं ही हैं। देखिए, एक तो पीएनजी गैस पाइपलाइन्स डल रही हैं आम तौर पे। जितने भी स्मार्ट सिटीज़ हैं ख़ास तौर पे, वहाँ पे पड़ रही हैं। बहुत जगह पहुँच भी चुकी हैं। बट इसमें एक इश्यू ये है कि क्योंकि हमारे आम तौर पे जो मिडल क्लास घराने होते हैं, जो मिडल क्लास होम्स होते हैं, उनकी इतनी इनकम नहीं होती है कि वो अफ़ोर्ड कर सकें उसका बिल। एक यूट्यूब वीडियो में मैंने देखा था, एक्चुअली में बहुत डीप रिसर्च तो मैंने इस पे नहीं की है कि क्या बिलिंग होती है और खुद यूज़ भी नहीं किया है, तो मुझे आइडिया इतना नहीं है। अभी और स्पीकर्स इंशाअल्लाह ताला जुड़ेंगे तो उनसे इस पे जो है चर्चा होगी, शायद उनमें से किसी को ज़्यादा इस पे मालूमात हो, अधिक ज्ञान हो इस पे। तो
बात ये है कि जो पीएनजी के बिल्स होते हैं वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बिजनेस क्लास के लोग ही मेनली अफोर्ड कर सकते हैं। उस वीडियो को देख के यूट्यूब पे जो उस क्रिएटर ने पोस्ट किया था उसको पूरा सुन के उनकी बात को मुझे ऐसा आभास हुआ। तो ये एक तरीके से कॉस्ट फैक्टर जो है इसमें अफोर्डेबिलिटी फैक्टर जो है ये एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है जो लोगों को इसको अपनाने में अपनाने से रोकेगा। तो जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन दोस्तों मेरी नज़र में आया है वो है कंपोजिट सिलेंडर। ये फाइबर ग्लास का बना होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसके सिर्फ एक फ़ायदा नहीं है कि ये ब्लास्ट प्रूफ है। ये ब्लास्ट प्रूफ है, इसका बाकायदा पूरा एक्सपेरिमेंट करके क्रिएटर्स ने यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है। मैं स्पेस खत्म होने के बाद यहाँ नीचे जो है अभी मेरे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा। शायद ये प्रीमियम मेंबर्स के लिए कर दिया है कि जो ऊपर पोस्ट लगा सकते थे हम, शेयर टू स्पेस, वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो वो मैं नहीं कर सकता, बट मैं यहाँ शेयर कर दूंगा स्पेस खत्म होने के बाद में नीचे लिंक्स, वहां जाके आप बकायदा देख सकते हैं। एक खुद इस फील्ड के एक्सपर्ट का भी शॉर्ट वीडियो है और उसका लिंक मैंने शेयर किया भी था, मेरी टाइमलाइन के रिप्लाईज में है, बट वहां से आपको देखने की जरूरत नहीं है। इसे मैं पिन रखूंगा काफी टाइम के लिए और इसके नीचे ही कमेंट सेक्शन में मैं शेयर कर दूंगा लिंक्स सारे। एक पूरा डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट है, करीब 8 मिनट से ऊपर का वीडियो है वो। उसमें पूरा दिखाया गया है कि अगर इस कंपोजिट सिलेंडर के अंदर जो कि फाइबर ग्लास से बना होता है, इसमें अगर आग लगती है तो वो सिर्फ जल के पिघल जाता है अपनी जगह पे, वो ब्लास्ट नहीं होता। और ब्लास्ट नहीं होता तो जाहिर सी बात है कोई जान माल का नुकसान, कोई आपके अपनों की बेशकीमती जान का नुकसान इससे नहीं होने वाला। तो इसको अपनाएं। ये मेरी सभी हिंदुस्तानियों से, सभी भारतीयों से अपील है, सभी इंडियन से मेरी अपील है कि आप मेटेलिक एलपीजी सिलेंडर्स को बॉयकॉट करें, क्योंकि सरकार तो इसकी सेल पे रोक नहीं लगाने वाली। अफसोस की बात है कि जो सब्सिडी दी जाती है एलपीजी सिलेंडर्स के ऊपर, वो भी इन मेटेलिक सिलेंडर्स के ऊपर दी जाती है। सरकार को लोग चुनते हैं कि वो जनता की भलाई का काम करे, और जनता की भलाई में जनता की सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए सरकार के लिए। मगर अफसोस कि मेटालिक सिलेंडर्स पे सब्सिडी दी जाती है बजाय कंपोजिट सिलेंडर और पीएनजी जैसी, और इलेक्ट्रिक जो होता है एक और ऑप्शन, इंडक्शन स्टोव, इन पे सब्सिडी देने के मेटालिक सिलेंडर्स के ऊपर सब्सिडी दी जाती है। भाई, मुफ्त में कोई अगर आपको मौत बांट रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार हिंदुस्तानी शहरी, कोई भी जो बुद्धिमान भारतीय है, वो उस सरकार को अपना भला चाहने वाली सरकार समझेगा। और मैं यहाँ पे बता दूं, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं हूँ। ये पूरी तरीके से एक हिंदुस्तानी शहरी का, एक इंडियन सिटीजन का आउटबर्स्ट है, जिसमें कोई भी हिडन पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, कोई भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा मेरे अंदर नहीं है। ना तो कभी मैंने राजनीति में घुसने का सोचा। हाँ, एक बार माशरे में बेहतरी लाने के लिए जो हमारी ये एक पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, तो ओवैसी साहब की पार्टी उनके अब्बा हुजूर ने शुरू की थी। तो इस पार्टी को मैंने पाया कि ये औरों से हट के है। इस वजह से इसका युवा मेंबर मैं कुछ वक्त तक जरूर था 2017 में, बट कुछ इश्यूज हुए थे जिनको मैं यहाँ पे नहीं उठाना चाहूंगा, क्योंकि ये टॉपिक से अलग हटके चली जाएगी चीज। तो उस वजह से मैंने युवा मेंबर पद से त्याग त्याग दिया था, उस पद को मैंने छोड़ दिया था, उस डेजिग्नेशन को। और कई भाई थे हमारे जिन्होंने युवा नेता का डेजिग्नेशन छोड़ा था, और कुछ नेता, एक ऐसे भी नेता भी थे जो काफी महत्वपूर्ण पद पे थे, मतलब काफी सीनियर डेजिग्नेशन पे थे इस पार्टी के अंदर, एमआईएम के अंदर, और उन्होंने छोड़ा था। उनकी भी कुछ वजह थी।
कुछ वजूहात थी, कुछ कारण थे जिनको यहाँ पे डिस्कस करना डिटेल में वो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे टॉपिक में नहीं है पॉलिटिक्स। तो मेरी कोई जो कुछ मैंने मौजूदा रूलिंग पार्टी की इस नीति पर कि ये मेटालिक यानी लोहे के खतरनाक गैस सिलेंडरों पर जो सब्सिडी देते हैं, उनकी इस पॉलिसी का जो मैंने क्रिटिसाइज़ किया है, वो किसी भी पॉलिटिकल मोटिव या राजनैतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर या उसके लिए नहीं किया जा रहा है। ये मैं यहाँ पे पहले ही क्लेरिफ़ाई कर दूँ, डिस्क्लेमर दे दूँ, ताकि बाद में आप में से किसी को इस पर सवाल करने की ज़रूरत पेश ना आए। तो कंपोज़िट सिलेंडर्स भारत के हर घर में सभी धर्मों के लोग, क्योंकि दोस्तों ये जो मौत का एजेंट है एलपीजी सिलेंडर, ये जब किसी भूल-चूक या मैनुअल एरर जो सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं, अक्सर वाल्व खराब होता है। ऐसे किसी भी कारण की वजह से अगर ये ब्लास्ट होता है, तो ये किसी का धर्म देखकर उसको टारगेट नहीं करता। इसके जो स्प्लिंटर्स उड़ते हैं हवा में ब्लास्ट होने के बाद, और जो इसके जो आग निकलती है, वेल्व जिसे कहते हैं, इस एक्सप्लोजन को, इसका फुल फॉर्म और इसकी डिटेल्स आपको आराम से नेट पे मिल जाएँगी। तो ये जो एक्सप्लोजन होता है, जो वेल्व होता है, ये जो आग का गोला उठता है, ये जो स्प्लिंटर्स उड़ते हैं लोहे के, ये किसी का धर्म देखकर उसको टारगेट नहीं करते दोस्तों। ये एक नेशनल इंटरेस्ट की बात है। हिंदुस्तान में हर साल, भारत में हर साल सैकड़ों लोग इन मेटालिक एलपीजी सिलेंडर्स के ब्लास्ट की वजह से अपनी जानें गँवाते हैं। तो इनका बहिष्कार होना ज़रूरी है, और ऐसा भी नहीं है कि जो इंडेन है, ये भारत गैस है, जो कंपनीज़ हैं, उनको किसी तरीके का लॉस हो जाएगा इससे। ऐसा भी नहीं है कि उनके एम्प्लॉइज़ को किसी भी तरीके का लॉस या नुकसान हो जाएगा इससे, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपोज़िट सिलेंडर्स भी ये कंपनियाँ मैन्युफैक्चर कर रही हैं। तो ना तो सरकार को, ना ही इन कंपनीज़ को कोई लॉस होने वाला है। उल्टा फायदा होगा अगर कंपोज़िट सिलेंडर्स के दाम जो हैं, वो सभी के लिए अफ़ोर्डेबल करके इनको ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, ताकि धीरे-धीरे फ़ेज़ आउट करके इनको मेटालिक सिलेंडर्स की मैन्युफैक्चरिंग बंद होए। देखिए, अगर मार्केट से आप खरीदेंगे नहीं कोई सामान, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स को, बनाने वालों को भी समझ आ जाएगा कि भई पब्लिक अपनी सेफ्टी के लिए जो है वो प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है और कमिटेड है पूरी तरीके से, तो फिर उनको बनाया नहीं जाएगा। ये चीज़ हर प्रोडक्ट पे लागू होती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं एलपीजी सिलेंडर्स से जुड़ी सेफ्टी पर। तो अगर आप लोग इन मेटालिक सिलेंडर्स को बहिष्कार करेंगे और अपने घरों में कंपोज़िट फाइबर ग्लास सिलेंडर्स का इस्तेमाल करेंगे, इंडक्शन स्टोव्स का इस्तेमाल करेंगे, और पीएनजी गैस पाइपलाइन जो हमारे अज़ीज़ान वतन, हिंदुस्तानी, भारतीय भाई-बहन जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं आराम से, जिसका बिल तो अगर जो पीएनजी यूज़ करेंगे, इन सारे सेफ ऑप्शंस में से जो कुछ भी आप यूज़ करेंगे, उससे ना सिर्फ़ आपके अपनों की बेशकीमती जान, जो कि खुदा ना ख़ास्ता, अल्लाह सबकी जान की हिफ़ाज़त फ़रमाए, जो कि खुदा ना ख़ास्ता चली गई, परमेश्वर सभी के प्राणों की रक्षा करे। तो अगर वो चली गई, तो वो वापस लौट के कभी नहीं आ सकती। ये मैं यहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है आप सबको ऑलरेडी ये बात पता है, और इसको अपनाया जा रहा है। इस वक़्त मैं मुज़फ़्फ़रपुर, बिहार के अंदर हूँ, और ये भी स्मार्ट सिटी है, और यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, परमेश्वर का अपार धन्यवाद है कि यहाँ पर भी लोगों के अंदर अवेयरनेस है, और जो गैस सिलेंडर्स की डिलीवरी करने आते हैं ठेलिया के ऊपर, उनको मैंने देखा है, मतलब वो कोई बहुत पॉश इलाका भी नहीं है, जहाँ से मैं गुज़र रहा था, तो वहाँ पे बाकायदा जो है कंपोज़िट सिलेंडर्स को मैंने लोगों को, उनको डिलीवरी मैन को ले जाते देखा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी
काफ़ी हद तक मार्केट में ये आ चुके हैं, जो जागरूक हैं हमारे अहले वतन, देशवासी भाई-बहन वो ऑलरेडी इसको इस्तेमाल करने लगे हैं और उनको मैं साधुवाद देना चाहूँगा यहाँ पे, शुक्रिया क अदा करना चाहूँगा उनका क्योंकि बहुत अच्छी पहल है और उन सभी से मुतासिर होके प्रेरणा लेकर के हम सबको संकल्पबद्ध होना चाहिए और बहिष्कार करना चाहिए मेटालिक लोहे के इन डेंजरस खतरनाक सिलेंडर्स का और कंपोजिट सिलेंडर्स, इंडक्शन स्टोव या पीएनजी इन 3 ऑप्शंस में से कोई एक विकल्प इन तीनों में से चुन करके अपने घरों के अंदर लाना बेहद, बेहद ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है। बाकी और स्पीकर भाई-बहन अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इसको आगे बढ़ाएँगे। एक शॉर्ट वीडियो क्लिप के अंदर वो अपील कर रहे थे, रो रहे दोस्तों, ये जो टॉपिक है, एक बार फिर से मैं इस चीज़ पर ज़ोर देना चाहूँगा, एम्फसाइज़ करना चाहूँगा, इसकी सिग्निफिकेंस आप तक पहुँचाना चाहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक है ये। अभी पिछले रमज़ान की बात है, पिछले साल के 2025 के रमज़ान की बात है कि मेरी नज़र में एक डोनेशन के लिए, ताउन के लिए, दान के लिए एक पोस्ट आई। एक बहन जो कि अपने घर में खाना बना रही थीं अ, वो अचानक से सिलेंडर उनके घर में ब्लास्ट हुआ। वो बुरी तरह झुलस गईं। उनके बच्चे जो थे छोटे-छोटे करीब 7-8 साल के, मुझे पूरा वाक़या याद नहीं है, क्योंकि साल भर से ऊपर होने को आ रहा है इस हादसे को हुए। तो इस घटना को हुए करीब 1 वर्ष से अधिक हो चुका है, तो फिर उनको जो है मतलब वो बुरी तरह झुलस गईं, बच्चे बुरी तरह झुलस गए और जानें बचाने के लिए हालाँकि उनकी हालत इतनी गंभीर नहीं थी कि उनकी जान पे बना है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल हुआ। लेकिन उनके बच्चों की हालत बहुत गंभीर थी और वो दोनों मियाँ-बीवी जो हैं, वो एक शॉर्ट वीडियो क्लिप के अंदर वो अपील कर रहे थे, रो रहे थे बुरी तरह। भई माता-पिता पे, वालिदैन पे, पेरेंट्स पे क्या बीतती है, अगर बच्चों की जान खतरे में हो, ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी शादीशुदा मेरे अहले वतन को जिनके अपने बच्चे हों, उनको बताने की ज़रूरत है। और हम जो बैचलर्स हैं, हमें भी अच्छी तरीके से इसका एहसास है कि क्या बीतती है, उन अभिभावक पर, उन वालिदैन पर, जब उनके बच्चों की ज़िंदगी खतरे में हो। एक बार वो अपनी ज़िंदगी, अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन अपने बच्चों की जान की परवाह दुनिया के इस संसार के हर माता-पिता को, वालिदैन को, पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है, अपने बच्चों की जान अज़ीज़ होती है। अत्यंत अधिक जो है अ, प्रिय होती है अपने बच्चों की जान, ख़ास तौर पे एक माँ को, एक अम्मी को, एक मॉम को क्योंकि 9 महीने अपने हमल में, अपने गर्भ में, अपने वोम में उन्होंने उस जान को, नन्ही-सी जान को पाला होता है। इस दुनिया में आने के बाद पाल-पोस के बड़ा किया होता है, बड़े अरमानों के साथ, बड़े ही ख्वाबों के साथ, बड़े ही सपने बुनते हुए, ऊँचे अच्छे उनके लिए, भविष्य के लिए। तो उनका रोना देख कर के दोस्तों मेरा कलेजा फट गया था। बहुत वक़्त से था मेरे अंदर ये ख़्याल कि इस मौज़ू पर, इस विषय पर बात की जाए। लेकिन कुछ मसरूफ़ियात के चलते रिस्क की और कुछ यानी हिंदी में अगर मैं इसको कहूँ तो अर्थोपार्जन के जो समय की जो कटिबद्धता होती है, जो समय
का अभाव हो जाता है, उसके कारण से मैं इस विषय पे वार्तालाप करने आपके सामने पहले नहीं आया। लेकिन वो जो घटना थी और उसकी जैसी और भी घटनाएँ देखी, एक और बहन थी, जिनका सिलेंडर अचानक से घर में ब्लास्ट हुआ था, लाइट स्विच ऑन करने के बाद में। लीक हो रहा था रात भर फ़ॉल्ट, अब वो उनकी फ़ॉल्ट थी या नहीं इतना मुझे डिटेल याद नहीं है। बट एक खतरनाक चीज़, एक लोहे का सिलेंडर जो कि विस्फोटक क्षमता रखता है, उसको घर में रखना ही क्यों? सवाल ये है। भई चाहे आपका ह्यूमन एरर हो, उसकी वजह से खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह सबकी जान-ओ-माल की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अगर ह्यूमन एरर से ब्लास्ट होता है या फिर गैस कंपनी के फ़ॉल्टी वाल्व लगाने से या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से होता है। सबसे बड़ा और ज्वलंत सवाल जो यहाँ पे आता है प्रश्न वो ये है कि भई ऐसी खतरनाक चीज़ को क्यों रखना जब आपके पास इतने अच्छे विकल्प मौजूद हैं? क्या पैसा आपके अपनों की जान से बढ़कर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो एक वो घटना थी, एक फ़रीदाबाद के अंदर एक फ़ैमिली थी, एक ख़ानदान था हरियाणा फ़रीदाबाद के अंदर। जो कि शायद राजस्थान के रहने वाले थे, वो भी बहनें रो रही थी, उनके अपने करीब 7-8 लोग सिलेंडर ब्लास्ट हुआ घर में, उनका इंतकाल हो गया तो सब रो रहे थे। अब ऐसी जो हृदय विदारक घटनाएँ होती हैं, इंदौर में अभी एक पुगलिया जी थे। पुगलिया जी वो उनकी गर्भवती बहू अब वो गर्भवती थीं कि नहीं, ये भी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई इंदौर वाले मामले में, ईवी कार की वजह से जो ब्लास्ट हुआ। तो उसके हिसाब से वो गर्भवती नहीं थीं। अब गर्भवती थीं या नहीं थीं, ये मैटर तो अल्लाह बेहतर जानता है और वो जो उनके ब अपने बच्चे हैं, जो घर का बेटा बचा है, वो बेहतर जानता है। लेकिन भाई, किसी के पिता और उसकी पत्नी ज़िंदा जल गए एक सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से और वो ब्लास्ट सिलेंडर की फ़ॉल्ट से नहीं हुआ, चलिए ईवी कार से ही हुआ। हालाँकि उनके बेटे ने खंडन किया इसका, इस न्यूज़ रिपोर्ट का। उन्होंने कहा कि ट्रांसफ़ॉर्मर में जो है वो शॉर्ट सर्किट हुआ था या फ़ॉल्ट की वज़ह से ट्रांसफ़ॉर्मर से चिंगारियाँ उठी थी जो उनके घर में आग पकड़ी और एल्यूमीनियम से पूरे घर को बंद कर रखा था और इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स थे जो कि लाइट चली जाने की वज़ह से घर की पावर कट हो जाने की वज़ह से ट्रांसफ़ॉर्मर में आग लगने के बाद में अब वो ईवी कार से लगी या ट्रांसफ़ॉर्मर से डायरेक्ट लगी वो अल्लाह बेहतर जानता है। इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कोई टीका-टिप्पणी नहीं करूँगा। उस परिवार के एक बच्चे का केवल पैर मिला, धड़ तो अभी तक मिला ही नहीं है। फरीदाबाद का केस। आए दिन ऐसे केसेज़ हमारे सामने अखबारों में, अखबारों की सुर्खियों में, टीवी न्यूज़ में, वेब पे अगर हम सर्फ कर रहे होते हैं न्यूज़, यूट्यूब पे, किसी भी न्यूज़ वेबसाइट पे हम जाते हैं तो ये खबर अगर मेन पेज पे नहीं तो कहीं न कहीं आपको कोने में मिल जाती है कि देश के फला हिस्से में सिलेंडर विस्फोट हुआ। एलपीजी टैंकर का विस्फोट हुआ था जयपुर हाईवे पे अभी, कुछ वक़्त बीता है उस घटना को। उसमें एक कोई भाई थे वो चौधरी जी थे, जाट थे मेरे ख़्याल से। वो पूरे जल गए बेचारे, ऊपर से लेके नीचे तक कपड़े जल गए पूरे और रोड पे रोते हुए घूम रहे थे, मदद के लिए चीखों-पुकार मचा रहे थे। तो आप सोचिए भाई, वो अफ़ेक्टेड थे, यहाँ मैं उनके धर्म-ज़ात का ज़िक्र किया, वो भी इसके पीछे भी रीज़न सिर्फ़ यही है, क्योंकि मैं यहाँ पे बार-बार इस पॉइंट को स्ट्रॉन्गली आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, कि भई ये एक ऐसी चीज़ है, हम अक्सर देखते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग एक-दूसरे के धर्मों को लेकर के उल्टा-सीधा लिख रहे होते हैं, गलत बातें कर रहे होते हैं। अब आप बोलोगे मेरी टाइमलाइन पे भी ऐसी ट्वीट्स हैं, तो भाई मैंने उन लोगों को जवाब दिया है, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब या फिर इस्लाम में जो अ, बाइज़्ज़त शख्सियात हैं या इस्लाम में जो हमारी पवित्र कुरान है, उस पर आक्षेप अनावश्यक जिन्होंने अपमानजनक बातें की हैं, उनके जवाब में मैंने रेफ़रेंस के तौर पे वो रिप्लाइज़ दिए हैं। मेरा मकसद नफ़रत फैलाना नहीं था, नफ़रतियों को जवाब देना था। तो अक्सर अभी उत्तम नगर वाला जो कांड हुआ, उसमें जो है लोगों ने धमकियों भरे वीडियोज़ जारी किए। लेकिन ये जो एक ज्वलंत मुद्दा है, जिससे हर धर्म के भारतीय को, हिंदुस्तानी को फ़र्क पड़ना चाहिए और हर धर्म के लोग इसके विक्टिम्स हुए हैं भारत के अंदर। इस पर बात क्यों नहीं होती?
ये एक बहुत ही सोचने लायक बात है दोस्तों। इस पे इंट्रोस्पेक्ट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही बड़ी नीड है। तो इस तरीके की घटनाएँ आए दिन होती रहें और हमारे अज़ीज़ाने वतन हिंद, फिर चाहे वो जिस भी दीन मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, तो मेरा मकसद यहाँ पे मज़हबी कोई बात करना नहीं है, बट इस पॉइंट को ही एम्फसाइज़ करना है, इस चीज़ को ही मज़बूती से आपके सामने उठाना है कि भाई, ये एक ऐसा खतरनाक मौत का एजेंट है जो कि धर्म देखकर किसी को, मज़हब देखकर, रिलिजन देखकर टारगेट नहीं करता। ये मेटालिक सिलेंडर्स हर हिंदुस्तानी के लिए घातक है। सबकॉन्टिनेंट के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में भी, मीर भाई अभी हमसे चूँकि जुड़े थे, तो मेरे ख़्याल से यहाँ पे ज़रूरी होगा। पाकिस्तान में भी ऐसी लाहौर में और कराची में और मुख्तलिफ़ जगहों पर ऐसी वारदातें, ऐसे हादसात हुए हैं, जिसमें सिलेंडर ब्लास्ट की वज़ह से लोगों की जानें गई हैं, बेशकीमती जानें गई हैं। वहाँ पे भी कंपोज़िट सिलेंडर्स लॉन्च हुए हैं, पाकिस्तान की जो कंपनी है उसका नाम मुझे याद नहीं। का बांग्लादेश का, थाईलैंड का, कंट्रीज़ का मुझे अभी चूँकि मालूमात नहीं है। ये मैं नेट पे अभी सर्च कर लेता हूँ, इंशाअल्लाह इस पे भी बात करूँगा और मुंतज़र हूँ मैं और भाई-बहनों का कि वो आएँ और उनसे एक बेहतरीन गुफ्तगू, एक अच्छी चर्चा इस मौज़ू पर हो सके।